जजेस को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला ना रुका। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी भेजे गए। एक खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भेजा गया। जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत मिले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अलावा जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नईम के नाम भी पाउडर भरे धमकी आमेज खत भेजे गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दे दिया। अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे, इसलिए आज इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भेजे गए एंथ्रॉक्स वाले खतूत रावलपिंडी जीपीओ से आए खतूत जीपीओ में किस लेटर बॉक्स से पहुंचे, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीटीवी ऑफिसर का बयान। अदालत में डीआईजी ऑपरेशंस ने बताया कि खतूत और उनके लिफाफे तज्जिए के लिए लैब भिजवा दिए हैं। एक स्टैंप सही नहीं पढ़ी जा रही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, आपने लेटर्स के तज्जिए के अलावा तफ्तीश में क्या किया? अब तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे होते हैं, आप भी स्टैंप ही नहीं पढ़ पा रहे तो हम किसको कहें? आपका स्टाफ सिर्फ नाकों पर खड़ा होना और लोगों को तंग करना जानता है। हमें रोज शिकायतें आती हैं कि वकला को पुलिस ने नाके पर रोका। ईद करीब आ रही है, नाके पर खड़े होने वालों को हिदायत दें कि जो नाके पर जो दे रहा है उसकी भी ईद है, उसका भी ख्याल करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़्म का इजहार। शोहदा को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, रियासती खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। आर्मी चीफ ने तरक्याती मंसूबों में फ़ौज के किरदार से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। इमरान खान के लिए अरियाला जेल में 7 सेल मुख्तस हैं। एक सेल में उन्हें रखा गया है, जबकि इर्द गिर्द के 6 सेल भी उन्हीं के लिए मुख्तस हैं। जेल में 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी पीटीआई के लिए 10-14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जिस स्पेशल किचन से बानी पीटीआई का खाना जाता है, उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इमरान खान की जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। बानी पीटीआई के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। खत पर सुप्रीम कोर्ट का खुद इंक्वायरी करनी चाहिए। ऐसा हुक्म जारी करना चाहिए जिससे मुदाखलत को ख़त्म किया जा सके। जजिस को खत मौसूल होना संजीदा मामला है, इसकी तह तक पहुँचना चाहिए। के तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हाई कोर्ट के जजों को खतूत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। जजों को खतूत के जरिए दबाव में न लाया जाए। पीटीआई ने उन जजों के नाम लेकर इल्जामात लगाए, क्या ये फैसले ऐसे होंगे? पीटीआई बताए, ये जो हरबे और बयानात वो दे रहे हैं वो अदलिया को दबाव में लाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर इल्जामात की बौछार इंतहाई अफसोसनाक है। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। कहा, रिपोर्ट में न कोई लिखत पढ़त है, न कोई तफसीलात मौजूद हैं। ये कौन सा तरीका है? इस रिपोर्ट से तो बेहतर उनका सेक्रेटरी बना देगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, इंटरनेट पर अपलोड मवाद से मुल्की सलामती को खतरा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब दिया, कोई सबूत भी तो होंगे। आप लिख कर दें कि ऐसा क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। जुबानी कलामी बात नहीं होगी। सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएंगे तभी कुछ होगा। सेक्रेटरी दाखिला से न हुआ तो वजीर आजम को बुलाएंगे।
जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि एक मौका दें, आला हुक्काम को न बुलाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं। आपके पास एक्स बंदिश के खिलाफ दीगर अदालतों में भी केसेस हैं, देखते हैं कौन पहले एक्स खुलवाता है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आलमी बैंक ऑफ पाकिस्तान में गुर्बत में मजीद इजाफे का खदशा। 1 करोड़ पाकिस्तानियों की गुर्बत की लकीर से नीचे जाने के खतरे का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू को गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी करार दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में मैक्रो इकोनॉमिक खतरात का जिक्र किया। कहा, सख्त मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और कर्जे बढ़ने से सरमायाकारी में कमी हुई। माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह 4.5% बढ़ी। रवां साल इक़्तिसादी शरह नमू 3.5 की बजाय 1.8% रहने की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट में आलमी बैंक ने प्राइमरी बैलेंस में बेहतरी और रवां माली साल कर्जों और करंट अकाउंट खसारे में कमी की उम्मीद भी जाहिर की। कहा कि मजबूत ज़राई पैदावार से रवां माली साल पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हुई, दीगर शोबों का एतमाद बहाल हुआ। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग पाकिस्तान के माशी आशारियों में बेहतरी से पुरुम्मीद। वर्ल्ड बैंक पर तज्जिया देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 22 माह में महंगाई की शरह में पहली बार 20.7% पर आ गई। माली साल 2025 में महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। 2 साल में मजीद कमी का इम्कान है। आइंदा माली साल मुल्क की मुआशी शरह नमू 2 गुना रहेगी। ब्लूमबर्ग ने IMF के नए बेल आउट पैकेज प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मुआशी शरह नमू में मजीद तेज़ी और इस्तेहकाम आने की उम्मीद की, जबकि मुस्बत मुआशी इशारियों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 16 माह की मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों का नतीजा करार दिया। PIA की नीलामी के लिए बोली दहिंदा के कारोबार की मालियत कम अज़ कम 30 अरब रुपए होना करार। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को मजमूई सालाना आमदन 200 अरब रुपए जाहिर करना होगी। बोली दहिंदा की अहलियत के मायार के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी कायम। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA निजकारी के लिए अहलियत के मायार की मंजूरी दे दी। सिविल एविएशन एक्ट के तहत गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानी एयरलाइन की अक्सरियत हिस्से हासिल नहीं कर सकती। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकामी सरमायाकारों के साथ शराकत दारी करना होगी। हुकूमत के पास PIA के 96% हिस्से मौजूद हैं। 51% हिस्से की नीलामी के लिए बोलियां तलब की गई हैं। क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई मुकर्रर की गई है। हुकूमत रवां साल जून तक PIA को फरोख्त करना चाहती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 67,756 पर बंद। मार्केट में आज 36 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। पंजाब काबीना के इजलास में साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। ज़्यादती और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज ट्रायल करके अंजाम तक पहुँचाने का फैसला। हत्या के केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे में सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि बानी PTI की बीवी को स्लो पॉइजन दिया गया है। सिर्फ 3 ममालिक में इस जहर का इलाज है। हमने बुशरा बीबी की सेहत के मामले पर अदालत से रुजू किया है। रऊफ हसन का कहना था कि 9 मई के वाक़े पर कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं की गई। ये सब लंदन प्लान के मुताबिक हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चीनी काउंसलेट आमद। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। पंजाब में काम करने वाले चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम कर रहे हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। सिंध में प्राइमरी और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की भर्तियां ईद के बाद शुरू होंगी। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि उम्मीदवार अपने दस्तावेज़ात तैयार रखें। अगस्त 2023 में टीचर्स भर्ती पर आयद पाबंदी काबीना ने ख़त्म कर दी थी।
ईद पर लड़कियां अच्छी नहीं लगेंगी तो कौन अच्छा लगेगा फिर। ईद की शॉपिंग में कपड़े, मैंने जूती सब ले लिए, ज्वेलरी तक ले ली है, लेकिन ये जो महंगा मेकअप हो गया इतना ज़्यादा, मैं जब लेने निकलती हूँ अपनी पॉकेट मनी में से, इतनी पॉकेट मनी नहीं होती जितने का एक आई शेडो पैलेट होता है। अगर सिर्फ आई शेडो लगाऊँ तो मस्कारा, मेरी लिपस्टिक और मेरे बाकी चीज़ें ये किधर जाएंगी। लिपस्टिक पहले जो है वो लेते थे हम, वो 200 तक की आ जाती थी, अब वही लिपस्टिक जो है वो 500 की, 1200 की इस तरह मिल रही हैं। एक ही चीज़ जो है वो उसके रेट इतने ज़्यादा हैं कि 3-4 तो ले नहीं सकते, बस वो एक ही लेनी पड़ती है। महंगाई में ईद की तैयारियां, खवातीन का दीगर अशिया के साथ मेकअप का सामान महंगा होने का भी शिकवा। कहा इस बार मेकअप की तैयारी ज़रूरत के मुताबिक की है। मर्द हजरात का कहना है कि बच्चों और खवातीन की शॉपिंग ज़्यादा महंगी होती है, उनकी एक चप्पल और सूट पर तैयारी हो जाती है। और कराची में कातिल लुटेरों ने मजीद 2 जानें ले लीं। चंद घंटों में डकैती, मुज़ाहमत और फायरिंग के 4 वाक़यात, 2 शहरी जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रवा साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मरने वाले शहरियों की तादाद 52 हो गई।